हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल्स बाय आदिल। दोस्तों, कल की कुछ अहम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सामने आ गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। आपको 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाने और बदले में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर 458 किनाल जमीन और करोड़ों रुपए लेने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को इन्होंने जो सजा सुना दी है 14 साल की, और बुशरा बेगम को 7 साल की बामुशक्कत कैद और जुर्माना भी। जुर्माना कितना? 3,10,000 रुपये जुर्माना। ये सजा सुनाई गई है इमरान खान साहब को और बुशरा बेगम को। अब अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस है क्या, हमने पहले समझना है ये केस था क्या जिसकी बेस पे इमरान खान साहब को 14 साल कैद जो है वो सुना दी। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता भी हो अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस जो ट्रस्ट बेस्ड है, ये केस है क्या और इसमें जो है वो क्या, कौन जो है वो कलीदी किरदार है और क्या हुकूमत बयान कर रही है, तो मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगा। लेकिन ये है क्या, देखिए जी, मलिक रियाज खान साहब जो बहरिया टाउन के मालिक हैं, बाशमूल लाहौर के, कराची के, ठीक है। यूके ने बताया कि हमारे पास पाकिस्तान से जो है वो इलीगल पेमेंट आई है। अब वो इलीगल पेमेंट उन्होंने बताया पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं ताकि आपका भला हो जाएगा, आपकी पेमेंट थी, हम आपको वापस कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो आती है पेमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस थे मलिक रियाज खान साहब के, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि 460 अरब रुपये मुझे सिक्योरिटी दे दो। मलिक रियाज साहब से उनका मुतालबा था ये, और वो पेमेंट उन्होंने अपनी जेब से देनी थी। अब वो पेमेंट इमरान खान साहब ने उनकी मुआवनत के तौर पे अपनी कैबिनेट के अंदर इजलास करा के एक जो है वो बंद लिफाफे के थ्रू उन्होंने जो है वो जाके उनकी जो है वो पेमेंट करा दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आ गए ना बाहर से। तो ये यहाँ तक जो है वो केस था। अब इमरान खान को इसके बदले में मलिक रियाज खान साहब ने 460 कनाल का एक रकबा दे दिया ज़िला जेलम की एक तहसील में, जहाँ पे उन्होंने जो है वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी की जो है वो संग बुनियाद रखा और उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के यहाँ से एक उभारा। इसमें बुशरा बेगम क्यों इन्वॉल्व है? बुशरा बेगम इसलिए क्योंकि बुशरा बेगम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी वो हैं, तो इमरान खान साहब ने एज आ बीवी भी इस्लामिक टीचर के तौर पे उनको इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि उनका ट्रस्ट में नाम इन्वॉल्व है, बुशरा बेगम का भी, इमरान खान का भी। अब ये केस, इसके ऊपर इमरान खान साहब को निशाना बना दिया गया। अब क्लियरली मैं इस बार को एवेलुएट इस तरह करूँगा कि आपसे खुद पूछूंगा कि इमरान खान साहब को इसमें हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कलीदी किरदार बना देना और हुकूमत का इसमें नुकसान होना, बाशमूल पाकिस्तान का इसमें नुकसान होना इस केस में, और सबसे बड़ी बात कि जो मलिक रियाज खान साहब हैं उनका केस ना होना, उन पे केस ना होना, ये मुझे 3 पॉइंट्स जो है वो बड़ा इस केस में, और मुझे नहीं हर किसी को शायद ये कर रहे हो लेकिन वो बात ना करते हो, जो है वो आना चाहिए। इसमें कैबिनेट का भी किरदार है। मैं तो कहता हूँ कैबिनेट का फैसला वो होता है जो इमरान खान साहब की जरूरत नहीं है कि वो अकेले दे दे। कैबिनेट का मतलब ये है कि उसमें कैबिनेट भी इन्वॉल्व है। आप कैबिनेट के किसी भी जो है वो जो अरकान को इसका सबब नहीं बना रहे, इमरान खान साहब को लेके आ रहे हैं। चलो मानते हैं जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कैबिनेट का फैसला तो प्राइम मिनिस्टर की है, उसमें नहीं होता ना। अच्छा, दूसरी बात, मलिक रियाज साहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी, ठीक है, वो इस वक्त फ्री ऑफ जो है वो कास्ट फिर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को इससे का नुकसान हुआ? पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आई थिंक अगर इलीगल पेमेंट बाहर जाती है, अगर वो पाकिस्तान में वापस आ जाती है, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आई थिंक मेरे नज़दीक नहीं हुआ, और शायद किसी के नज़दीक हुआ हो। मैं इस बारे में अपना ख्याल ये मेरा ये है। अब इसमें मैं एडिशन ये करना चाहता हूँ, ये जो केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है, इसके ऊपर आलमी मीडिया ने क्या राय दी है? वो ये दी है कि शाकिर महमूद अवान साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि आलमी मीडिया के नज़दीक ये बात इमरान खान साहब को तसाद का निशाना बना रही है, ज़ाती तसाद का निशाना बना रही है, उनको ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है वो निशाना बनाया गया है इस केस में। वो तो बेगुनाह है। अब अल जज़ीरा, BBC, CNN, इसके अलावा इंडिया, चाइना, मुल्क, दुनिया भरी पड़ी है ना, दुनिया के चैनल्स कह रहे हैं तसाद का निशाना बनाया गया। ये क्यों कर रहे हैं आलमी मीडिया इस बात को? शायद इसलिए कह रहा होगा कि उनको जो है वो
उनके साथ मुखालफत है, इसलिए उनको पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जा रहा है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे जो कन्फ्यूजन्स हैं मैं अपनी जो है वो व्यूवर्स के साथ, जो भी मुझे सुन रहा होगा इस वक्त जो है वो ब्रिस्टर सुन रहे हो सकते हैं, कोई भी सुन रहा हो मेरी वीडियो, लेकिन मेरी इस कन्फ्यूजन्स को काइंडली आप दूर जो है वो शायद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि क्या इसके बारे में क्या होना चाहिए जो ये हुआ है। लेकिन मंसूर अली खान साहब की सबसे बड़ी पेशन गोई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर कहा कि इमरान खान साहब को ये जो 14 साल की कैद हुई है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये 14 साल की कैद ही पूरी होगी। ओके, वो उनको रिलीफ मिलेगा, रिलीफ भी मिलेगा उनको, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बरी जिम्मा हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो 14 साल के लिए बंदर हो गए, तो 14 साल के लिए आपकी जो है वो इमरान खान से जान छूट गई, ये मेरी बात आज लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान को रिलीफ मिलेगा इस केस के अंदर, रिलीफ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहना है मंसूर अली खान का, और ये भी कहना है उनका कि मैं ये बात इस वक्त इस पेश नज़र से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री ये बताती है, हिस्ट्री के थ्रू उन्होंने बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, और पॉसिबल की बात मैं शायद साइड पे रखूं। उन्होंने इतने इंश्योर कर दिया कि मेरी बात लिख लें, मंसूर अली खान साहब ने कहा है, इसमें ये उन्होंने क्लियर कर बात कर दी है, तो यहाँ से शायद उनकी बात जो है वो प्रूव हो जाए या उनका एक एक्सपीरियंस काम कर जाए। ये बात मैंने इसलिए की ताकि जो कह रहे हैं कि रिहा हो सकते हैं नहीं, वो उन्होंने जो है वो राय दे दी है, उसके बारे में मैं जो है वो राय नहीं देना चाहता ये रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैंने ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिहाज से थे इस केस के अंदर, जो एक बंदे को जो है वो रीट बना देना और उसके खिलाफ जो है वो इस तरीके की इनके मजम्मत करना एक काबिल यानी कि गौर बात है, काबिल गौर बात है, उस पर गौर करना चाहिए इनको। और बाकी इस डेवलपमेंट के हवाले से जो भी केसेस सामने आएंगे, जो भी मालूमात सामने आती जाएंगी, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा। और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स 1000 होने वाले हैं, काइंडली 1000 करा दीजिए, आप सबका शुक्रिया होगा। और जो भी चैनल मेरा देखते हैं और जिन्होंने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट सुना, उन सबको मेरा तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया और दिल से थैंक्स। और काइंडली मेरे इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।